राहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे, चिराग आंधियों में भी जलते रहे। लेकिन यहाँ पर कोई हम लोग की घबरा नहीं हुआ है। हम लोग को 5 सीट मिला है, 5 कार्यकर्ता को मिला है। तो रसीलीला हम करी तो कैरेक्टर ढीला, वो क्या कर रहे हैं? जब विपक्षी का तो कार में कहना, हम लोग तो कहेंगे अपने पिता का आशीर्वाद मिल चुका है और जीत भी सुनिश्चित हो चुकी है। बस रिजल्ट आने का समय है और चिराग जी 5 लाख पार करके जीतेंगे। चिराग पासवान का काफिला अब निकल चुका। लोजपा रामविलास का सेना एकदम 5 लाख पार करेगा। हाजीपुर महान जनता मालिक है, मालिक फैसला करेगा। 5 में 2 सीट महिलाओं को दिया गया है। यह तो न्याय संगत बात है। यह एकमात्र लोक शक्ति पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो आधे आबादी की बात करता है। इसलिए यहाँ पर जो भी पासवान जी का बनाया हुआ है सब कुछ, यहाँ पर विकास का कार्य टोटल पासवान जी का है। इसलिए पासवान जी का लोग यहाँ पर कोई भूलने वाले नहीं है। जो है जो फैसला किए हैं, सुयोग्य उम्मीदवार को ही टिकट उन्होंने देने का काम किया है। उनका आशीर्वाद लेना है और जो आशीर्वाद तो उनका साथ है और उनका रिकॉर्ड भी चिरागे पासवान तोड़ेंगे हाजीपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चा न्यूज बिहार। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार और अभी हम पहुंच चुके हैं हाजीपुर पासवान चौक के पास, जहां पे रामविलास पासवान जी का प्रतिमा स्थापित है। वहीं पे अभी कुछ देर पहले चिराग पासवान जी आए थे और अपना नॉमिनेशन के लिए निकले हैं। उसी संदर्भ में यहाँ पे रामविलास जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्होंने अभी निकले हैं कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के लिए। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे यहाँ पे जो लोग मौजूद है जो इस नामांकन में भाग लिए हैं उनसे। क्या नाम है सर आपका? हमारा दीनानाथ यादव। आज रामविलास पासवान जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चिराग पासवान जी निकले हैं नामांकन के लिए, क्या कहिएगा? और उनका आशीर्वाद लेना है और जो आशीर्वाद तो उनका साथ है और उनका रिकॉर्ड भी चिरागे पासवान तोड़ेंगे हाजीपुर से। हाजीपुर की जनता के पूर्ण विश्वास है और हाजीपुर साथ है उनका। हाजीपुर साथ है, लेकिन हाजीपुर से जो महागठबंधन के प्रत्याशी शिवचंद्र राम है वो कह रहे हैं कि इस बार बाहरी भगाओ और लोकल लाओ। सबसे पहले उनको ऐनक में फेस देखिए, उसको बाद में है जो यह कि उनको कोई चाह नहीं रहा है हाजीपुर में। वो अपना बोले जो बोले, उनका तो भाई मुंह है, बोलते हैं या महागठबंधन है भाई जो भी कुछ कहे, लेकिन हाजीपुर में उनका कोई बावजूद नहीं है। और हाजीपुर में कम से कम 4-4.5 लाख वोट से ऊपर से चिराग पासवान जीतेंगे यहाँ से। चिराग जी के लिए यहाँ पे इतना आसान चुनौती होगा क्या जो 4.5 लाख वोट से जीतेंगे? हाँ, बिल्कुल आसान है। इसलिए यहाँ पर जो भी पासवान जी का बनाया हुआ है सब कुछ, यहाँ पर विकास का कार्य टोटल पासवान जी का है। इसलिए पासवान जी का लोग यहाँ पर कोई भूलने वाले नहीं है, कोई भूल नहीं सकते हैं। लेकिन अभी विपक्ष जो है उन पर आरोप लगा रहा है कि वो सभी जाति धर्म को लेकर नहीं चलने का काम करते हैं और इस चुनाव में 5 टिकट मिला जिसमें 4 टिकट बेचने का काम किए हैं। कुछ टिकट 30 लाख में बेचे, कुछ टिकट 35 लाख में बेचे। नहीं, कोई टिकट उकट नहीं बिका है। हम पार्टी में 2000 से पार्टी का स्थापना हुआ था, उसी वक्त से हम आज घर तक साथे हैं। पहले पासवान जी के साथे थे, आज मेरे पासवान जी नहीं है, हम चिराग जी के साथे हैं। और यहाँ पर कैंडिडेट मान के चलिए तो 50 थे और टिकट मेरे पास 5 ही थे, उनके पास तो 5 ही को मिलना था। अब उसमें से 2-4 जो ऐसे हैं जो बहुत मनैया में आए थे कि हमको टिकट मिले तो पार्टी में हम चलते हैं, तो मेरा पार्टी है, आओ सनम जाओ सनम, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर कोई हम लोग की घबरा नहीं हुआ है। हम लोग को 5 सीट मिला है, 5 कार्यकर्ता को मिला है। कुछ लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता और नेता ही आरोप लगाए हैं। कुछ लोजपा रामविलास के नेता और कार्यकर्ता ही आरोप लगाए हैं कि संभवी चौधरी जो कभी लोजपा के झंडा तक नहीं उठाई, उसको टिकट बेच दिया गया उसके साथ। देखिए, क्या कहिएगा इसके लिए? संभवी चौधरी को टिकट दिया गया जो कभी पार्टी का झंडा तक नहीं उठाई। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मंदिर के लिए उन लोग प्रसादी तोड़ने चले थे। अच्छा, बात समझ गए? आरोप लगाना दूसरी चीज है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। चिराग पासवान का काफिला अब निकल चुका। लोजपा रामविलास का सेना एकदम 5 लाख पार करेगा। हाजीपुर महान जनता मालिक है, मालिक फैसला करेगा। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं टिकट बेचने के लिए, वो मंदिर के लिए प्रसादी के लिए मंदिर तोड़ने के लिए थे, तो प्रसादी के लिए कोई मंदिर तोड़ेगा जी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है जो फैसला किए हैं, सुयोग्य उम्मीदवार को ही टिकट उन्होंने देने का काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का वहम है कि वो टिकट बेचे हैं। तो जो
टिकट बेचने का अफवाह फैला रहे हैं, वो पार्टी को हमारे तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं, जब एनडीए हम पर भरोसा कर सकती है तो ये अफवाह उड़ाने वाले क्या कर सकते हैं? जो लोग कह रहे हैं तू करा तो रसीलीला, हम करी तो कैरेक्टर ढीला, वो क्या कर रहे हैं? जब विपक्षी का तो क्या मैं कहना, उन लोग तो कहेंगे। इसलिए चिराग पासवान के लिए एक शब्द कह देते हैं, पूरा हाजीपुर के महान जनता मोदी का 400 पार और चिराग पासवान जी 5 लाख पार है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे, चिराग आंधियों में भी जलते रहे। पार्टी ने महिलाओं को आधे आरक्षण की बात की थी और इसी आधार पर 2 सीट 5 में 2 सीट महिलाओं को दिया गया है। यह तो न्याय संगत बात है। यह एकमात्र लोक शक्ति पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो आधे आबादी की बात करता है, आधे आरक्षण की बात महिलाओं के लिए करता है और 2 सीट दे करके यह सिद्ध कर दिया कि महिलाओं की को आधी आरक्षण मिलना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक और लोजपा के कार्यकर्ता है जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश वर्मा है। किस पद पे आसीन है आप? मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रदेश महासचिव के पद पर आसीन हूँ। आज रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान जी रामविलास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नॉमिनेशन करने के लिए निकले हैं, क्या कहिएगा? उन्हें अपने पिता का आशीर्वाद मिल चुका है और जीत भी सुनिश्चित हो चुकी है। बस रिजल्ट आने का समय है और चिराग जी 5 लाख पार करके जीतेंगे। अब और विकास हाजीपुर का उनके नेतृत्व में देखने को मिलेगा। अभी तो वो हाजी अपने रामविलास जी के पुत्र हैं, फिर हाजीपुर के पुत्र हैं, इसके बाद पूरे भारतवर्ष के पुत्र होंगे। विपक्ष कह रही है कि अभी जो है 47 साल से हाजीपुर पर रामविलास जी कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन ऐसा क्या कार्य किए कि उनका कार्य अधूरा रह गया जिसको पूरा करने ये आए? ये अपने आधे अधूरी जो भी रामविलास पासवान जी की जो भी सपने थे वो उन्हें ही पता है। हम तो छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, किंतु उन्हीं के सपनों को पूरा करने, उनके विचारों को आत्मसात करके आज वो उन्होंने जो मेहनत की है, आज हाजीपुर के लिए जो भी बिहार में जो भी विपक्ष के लिए अपनी भूमिका निभाई है वो काबिले तारीफ रही है और आज उसी का रिजल्ट है कि सामने चिराग पासवान जी आज यहाँ हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। 47 साल में रामविलास जी क्या कार्य किए कि पूरा नहीं कर पाए? बहुत सारे कार्य किए हैं, कुछ कार्य बाकी भी रह गया है। जैसे कि जो जोन बना है उसमें बहुत सारे हैं और जितना पक्का मकान बना है बहुत सारे को बना है, बहुत सारे बाकी है। इसलिए उनको बहुत सपना था कि हाजीपुर बिहार में फर्स्ट जिला बनाना है, लेकिन फर्स्ट जिला भी बन नहीं पाया है और चिराग जी अब वो दोबारा फर्स्ट जिला बनाएंगे हाजीपुर के। रामविलास जी 47 साल में नहीं बना पाए, अब चिराग जी कै साल में बना देंगे? उनका समय नहीं मिला। अभी और 10 बरस रहते तो बनता, लेकिन बहुत कुछ होता, बनने का समय आया था, लेकिन अब तो भाई रहे नहीं, सपना अधूरा रह गया। उनका जो सपना था वो पूरा करने के लिए चिराग बाबू आगे चले हैं। चिराग जी पूरा कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे, निश्चित कर पाएंगे। वो तो हाजीपुर क्या, वो तो बिहार का सपना को पूरा करेंगे। और अभी जो चुनाव का सभा हो रहा है उसमें नीतीश कुमार जी जा रहे हैं सभा में और मोदी जी 400 पार करते हैं, वही नीतीश कुमार 4000 पार कर दे रहे हैं, ये क्या कहिएगा इसके बारे में? वो तो सही है, वो तो पार करवे करेंगे, 400 पार कर, हाँ पार कर जाएंगे। अरे उनका बोली लड़खड़ा गया था नवादा में, 400 पार कर जाएंगे। जमुई में तो होता है वो थोड़ा सा उनका मतलब क्या है, जो उनका 5 सभा हुआ जिसमें वो कह रहे हैं महिलाओं के प्रति भी उनका रोष। कल जो चुनावी सभा था उसमें महिलाओं को कहते हैं कि काजी तुम लोग हाथ उठाओ, अरे हाथ उठाओ। ये कहाँ तक सही है कि बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं को कहते हैं आवेश में कि हाथ उठाओ, हाथ उठा के बोलो? ये दर्शाते हैं कि अपनापन को बोध करते हैं कि भाई उठाओ उठाओ, इसलिए कि हम तुम्हारे हैं, जो उठाओ मैंने अपनापन के बोध करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि मैंने उनको कुछ कहने पड़ता है, लेकिन उनको एक इस तरह के मतलब कि भावना उत्पन्न होता है अंदर से कि वह कह देते हैं कि भाई सब उठाओ 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 भाई मोदी जी। लेकिन 4000 पार पर विपक्ष कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन खो गया। नहीं तो देखिए वो बोली है, आवाज है, अगर मैंने आवाज होती तो एक दिन गड़बड़ाता, ये 5वां दिन नहीं तो कहाँ एक ही दिन बोले 4000, एक दिन बोले। कल भी चुनावी सभा में 4000 पार किए। अब कल की तो सही में मानसिक संतुलन उनका खो गया? नहीं, मानसिक संतुलन नहीं खोया है, लेकिन मतलब कि अब उम्र के हिसाब से कुछ मतलब कि थोड़ा बहुत हो गया ये उम्र के हिसाब से। चलिए यहाँ पे रामविलास जी के प्रतिमा के नजदीक हमने लोगों से राय लिया। लोगों ने
अपने हिसाब से राय दिया। अब अभी तक हमारे सच्चा न्यूज बिहार में बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट कर अपना राय जरूर रखें। धन्यवाद।